डाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे। और आज भी अभिनयमेस ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते। हम वोट देते हैं सरकार को, सरकार अपने हिसाब से मंत्री चुनती है और मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने विभाग में सब कुछ ठीक ठाक रखे, उसकी वजह से कोई अप्रिय घटना ना घटे और विभाग में कोई धांधली या फिर कुछ ऐसा ना हो। इस देश के एक एक मंत्री के विभाग किस तरह से काम कर रहे हैं हर कोई जानता, लेकिन इस देश की मीडिया की हिम्मत और हैसियत नहीं है, हिम्मत और हैसियत नहीं है, फिर बोल दे रहा हूं, हिम्मत और हैसियत नहीं है कि वो आंखों में आंखें डालकर जो आम लोगों के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो वैसे ही इस्तेमाल उन मंत्रियों के लिए कर लें। दिहाड़ी बंद हो जाएगी ना। इसीलिए यह बात आज इस देश के एक बड़े चैनल की बड़े पत्रकार के लिए कह रहा हूं, जिन लोगों ने मिलकर किसानों को बदनाम किया सरकार के इशारे पर, आज वो कैसे इज्जत कर लेंगे गुरुओं की। जी हां, ऑनलाइन यूट्यूब पर बिठाकर ऑनलाइन बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए इस देश की बड़े चैनल की बड़ी पत्रकार ने सारी हदें पार की है, लेकिन जवाब भी फौरन मिला। लेकिन जवाब उतना ही काफी नहीं, आज कई सवाल हमारी तरफ से भी है, वो भी जरूर पूछूंगा। लेकिन आइए आप पहले इसमें यह भी दिखाऊंगा आपको, अभिषेक बनर्जी तक सीमित मत रहिए कि उन पर हमला हुआ, वो तो फिर भी सांसद है। आम जनता पर कैसे अत्याचार हो रहा है बंगाल के अंदर वो दिखाऊंगा, कैसे साजिशें रची जा रही हैं मुसलमानों को बदनाम करने की। जब खुलासा होता है तो मुंह में कांट, जुबान में कांट लग जाती है किसके? वो तमाम लोग जो तमाशा करने के लिए आते हैं हिंदू मुसलमान करने। और बहुत खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये बड़ी पत्रकार अपने आप को समझती हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी समझती हैं। जरा इनकी भाषा शैली सुनिए, इस देश के टीचर्स के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले सुनिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। आप देखिए, मैडम ने ये ज्ञान दिया। अब इसको पहले दिखाऊंगा, खान सर ने जैसे छील कर रख दिया ऐसे पत्रकारों को, तो वो तो है ही। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ अब आपको पहले एक सवाल, इन्होंने कहा यूट्यूब वाले पत्रकार, तो अलक पांडे का नाम सुना, चलो छोड़ दो उनको भी। यूट्यूब पर बच्चे, नीट परीक्षा रद्द होती है, सवाल पूछ पाई, कौड़ी शब्द का इस्तेमाल। भाई किसी भी यूट्यूब में जैसे चैनल आप मेरा देख रहे हैं, आपका प्यार है, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब यह क्या इस देश के मंत्रियों के साथ है? नहीं है, मंत्रियों के साथ नहीं, मंत्रियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयर के पैसे पर उनकी पगार आती है, उनका बड़े बड़ा काफिला चलता है, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो अपनी जेब से खर्च नहीं करते हैं। मोटी पगार के साथ साथ दफ्तर होता है आलीशान, मकान होता है आलीशान, और रौब अलग से होता है कि मंत्री जी आए रास्ता खाली करो। फिर भी वो अपना काम नहीं कर पाते। लेकिन कौड़ी करके, इस शब्द का इस्तेमाल कौड़ी करके नहीं पूछा जाएगा कि कौड़ी का मंत्री है क्या। लोगों की जान जाती है रेल में, रेल दुर्घटना में, एक कौड़ी करके सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस देश की अर्थव्यवस्था का पीड़ा करते कोई भी, लेकिन कौड़ी का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कौड़ी शब्द का इस्तेमाल कितने आसानी से मैडम जी ने कर दिया टीचर्स के लिए ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं। और मैडम जी कह रही हैं कि वो ऑनलाइन आकर तमाशा करते हैं। तमाशा बताओ मैडम क्या होता है? पत्रकारिता में बताया जाता है कि जब दो देशों के राष्ट्र प्रमुख मिलते हैं ना आपस में, तो नॉर्मल खबरें बताई जाती हैं कि वहां किस किस चीज में डील हुई, क्या क्या हो सकता है भविष्य। बिजली कड़की और आसमान दहला टाइप की हरकत है नहीं, उसे तमाशा करते हैं, कहते हैं। और जो तमाशा तुम कर चुकी हो, डोनाल्ड ट्रंप के और नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर तुम यही तमाशा कर रही थी अमेरिका की सड़क पर घूम घूम कर। तमाशा उसे कहते हैं, शर्म नाम की चीज नहीं। खैर, तुम लोगों से क्या ही उम्मीद। इस देश के किसानों के बारे में गंदा बोला गया। बताइए, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के किसानों के लिए जिन लोगों को जोड़ा ये पत्रकार कहते हैं, धिक्कारते हैं ऐसे पत्रकारों को। आइए सुनिए क्या कहा। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। तो बिल्कुल यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स हैं, इनके ज्ञान के सामने बैठ जाओ ना, फिर आ जाओ खान सर के साथ एक बार डिबेट कर लो, किसी भी टॉपिक पर आओ मैडम, आओ ना। मतलब टिप्पणी, अच्छा मैं कह रहा हूं किसी की आलोचना करनी है कीजिए, आलोचना करने का सबको अधिकार होता है। शब्द कौड़ी, कौड़ी कौड़ी पत्रकारिता तुम जैसे लोग करते हो, कौड़ी पत्रकारिता करते हो तुम।
खैर, जिन्होंने किसानों को नहीं छोड़ा, टीचर्स को ही क्या छोड़ेंगे, खुद अनपढ़ गवार टाइप के जो हैं। अब जरा सुनिए, यहां पर भी अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। YouTube वाले स्टार टीचर, YouTube वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के। बस, मैं इनके साथ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनकी तारीफ इन्हीं को आज ही सब्सक्राइब करिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी अपनी इच्छा है। क्या कभी ये जबरदस्ती थी कि कोई नियम आया था कि इसी व्यक्ति से या खान सर से, अलग पांडे से पढ़ना ही पढ़ना है? नहीं ना। लेकिन जिनको सही फेयर परीक्षाएं करवानी थी वो नाकामयाब हुए, तो कौड़ी शब्द का इस्तेमाल, कह रहा हूं ना, चुनौती है। अंजना ओम कश्यप, तुम्हें चुनौती है कि तुम कहकर दिखा दो। कौड़ी का मंत्रालय संभालता है, कह के दिखा दो, जाओ। अरे वो, ये तो हम किसी टैक्स पेयर के पैसे पे भी नहीं है। जो टैक्स पेयर के पैसे पर पगार, बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर घूमते हैं, और तमाशा कहती हो? तमाशा तुम जैसे पत्रकारों से कम कोई करता है? बिजली कड़की और जलजला आया, इसके अलावा कुछ किया है तमाशे के अलावा? शर्म नहीं है। अगर विज्ञान का दिया सोशल मीडिया ना होता तो एक तरफा संवाद होता, तो अंजना कश्यप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित कर अपने विरोधियों को कुंठा में डालकर अपराध बोध में आत्महत्या करवा देती। लेकिन विज्ञान ने इनकी पोल पट्टी खोल दी है। इसी बात का पापा की परी को मलाल है, और मलाल होना भी चाहिए। अब आइए, आपको लेकर चलता है बंगाल। ये देखिए हालात क्या है। ये दूसरी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। बीजेपी के नेताओं ने, खबर है, कल्याण बनर्जी पर अटैक कर दिया। पहले अभिषेक बनर्जी, अब कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ। उसकी ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। खबर क्या है, बंगाल में रामराज प्रवेश कर चुका, कल्याण बनर्जी को मारा पीटा जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हम निकल कर आ रही हैं। लेकिन रामराज है, शांति दूत हैं, इनसे कुछ नहीं कहना। और बेशर्म है इस देश का मीडिया, उसे प्रेजेंट करने वाले सारे एंकर। हिम्मत नहीं है, मैं कह रहा हूं, ये होती है कौड़ी। इसे कहा जाता है कौड़ी। कौड़ी कहकर दिखा दो, तब नहीं कहोगे। अब नहीं राष्ट्रपति शासन की डिमांड हो रही है ना। आइए, गुस्से में है सब। देखिए, आउटरेज है। ये सब कुछ कल्याण बनर्जी ने डाला। 12 पेज अन्नपूर्णा भंडार एप्लीकेशन फ्रॉम रिफ्लेक्ट रोइंग। क्या हो रहा है? बीजेपी प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, कुछ नहीं मिला, सब अब गुस्से में इसी बात को लेकर। अब देखिए एक और खबर। हिंदू मैन एलिगली प्लांट बैग ऑफ मीट आउटसाइड हिज हाउस इन मेरठ मवीमीरा विलेज। पहले अपने ही घर के सामने मीट से भरा हुआ थैला रख दिया, उसके बाद तमाशा शुरू किया, बाद में सीसीटीवी खंगाला और पता लगा ये वही है जिसने ये सब किया है। ठीक है ना। ये सब हरकतें आप देखते चाहिए, से सब देखिए। और जरा यहाँ देखिए। देखिए, आज शाम को लगभग 5 बजे थाना दोरला क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा 112 पे ये बताया गया कि किसी के द्वारा मिश्रित आबादी में मांस फेंका गया है। तुरंत पुलिस ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए एसएसआई द्वारा वहां पे मौके पे जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, तो इसमें ये ज्ञात हुआ कि एक 12 साल का बच्चा जो अपने साइकिल पे जो घर का जो वेस्टेज मांस था जो उसको लेके जा रहा था, वो साइकिल से उसके नीचे गिर गया था। जिस व्यक्ति द्वारा 112 पे सूचना दी, इसी व्यक्ति द्वारा उस मांस को उठा के अन्य जगह पे रखा गया, जिससे समझ गए कौन ने किया। ये पुनीत नाम का लड़का है जिसने ये सब किया। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, मेरे घर के सामने किसी ने मीट रख दिया, सीसीटीवी फुटेज खंगाली। एक बच्चा था जो लेकर जा रहा था साइकिल से, वेस्ट मीट था जिसे फेंकने जा रहा होगा या जो भी चीज़ है, वो अचानक से उससे गिर गया, क्योंकि सीसीटीवी में तो सब दिखता है, कोई कहानी नहीं है। और बाद में वही पुनीत आता है, वो उसे उठाता है और उसे दूसरी जगह रख देता है, और फिर खुद ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। कितने दिहाड़ी मजदूरों, कितना काम करोगे, कितनी साजिश। नमस्कार।